इमरान रियाज़ के, और अदालत को बड़ी वजाहत के साथ बता दिया कि इमरान रियाज़ कोई दहशत गर्द नहीं है। इमरान रियाज़ का नाम गैर कानूनी तौर पर ECL की लिस्ट में डाला हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट ने निकालने का कह भी दिया था, PNI लिस्ट से निकाल भी दिया था, और अदालत की तरफ से श्योरिटी का कहा गया, तो मैंने कहा जी मैं ज़ाती श्योरिटी दे देता हूँ कि इमरान रियाज़ पाकिस्तान में ज़रूर आएंगे। अदालत ने हिस्ट्री मांगी है पूरी, वो हिस्ट्री अभी जमा करवा दी गई है, जिसमें ट्रैवल के वो मुल्क से बाहर गए हैं और वापस पाकिस्तान आए हैं, ये भी जमा करवा दी गई है। और आज अदालत इस पर अनाउंस कर देगी और इंशाल्लाह PCL से नाम निकल जाएगा। दूसरा मामला वो बहुत अहम है, सेक्शन 215 जो पार्टी यानी बल्ले का इंतखाबी निशान सेक्शन 215 के तहत लिया गया है। 215 जो इंतखाबी निशान लेने का सेक्शन है, ये आइन के आर्टिकल 17 से मुतसादम है। इंतखाबी निशान लेना है, पार्टी बैन करना, पार्टी बैन नहीं हो सकती। उसके लिए अगर मुल्क की सालमियत पे अगर कोई बात कर रही होगी पार्टी, तो फिर बैन कर सकते हैं, वरना पार्टी बैन नहीं कर सकते हैं। फिर इसके अलावा ही सेक्शन 215 के अलावा सेक्शन 104 जो मखसूस नशिस्तों की बात करता है, मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो बात की थी, वो भी अब आप बात सामने रखी है कि मखसूस नशिस्तें उनको मिलनी है जो इलेक्शन सिंबल रखते होंगे, रूल 94 है, वो भी चैलेंज किया गया है। ये पिछली डेट पे उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। मैंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला नहीं पेंडिंग है, वो तो सिर्फ मखसूस नशिस्तों का है। और अगर पार्टी वापस आ जाती है, सेक्शन 215 अल्टर वालिटी डिक्लेयर कर देते हैं कि आइन से मुतसादम है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जगह वापस आ जाएगी। कागजात नामजदगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट पे तौर पर किए गए हैं, और जब वो पाकिस्तान के कैंडिडेट के तौर पर किए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का कल का ये कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो कागजात जमा नहीं करा, भाई उनके तमाम उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाई हैं। फिर मैंने वो भी रिकॉर्ड लगाया कि सलमान अकरम राजा गए थे अदालत में, सलमान अकरम राजा ने आकर लगाया था कि मुझे पार्टी का निशान दिया जाए, पार्टी का निशान दिया जाए, नहीं दिया गया। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। लाहौर हाईकोर्ट में मामला पेंडिंग चैलेंज किया था, लाहौर हाईकोर्ट के सिंगल जज ने कह दिया कि नहीं सेक्शन ठीक है, उसकी इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की और लार्जर बेंच बन चुका है, लेकिन 25 मार्च से अब तक लार्जर बेंच बैठा ही नहीं है। तो यहाँ लाहौर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आने का मकसद ये था कि ये वायरीज चैलेंज की हैं और इस्लामाबाद हाईकोर्ट भी इस मामले को देख सकती है। इलेक्शन कमीशन ने आज फिर आपके सामने है कोई जवाब मांगने के लिए टाइम मांगा। मैंने कहा ये बदनीति है इनकी, ये तो मिले हुए हैं सारे। और वफाकी हुकूमत, चूँकि वफाकी हुकूमत नहीं है, ये पॉलिटिकल हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इससे मुतासर होगी, तो वो जानबूझ के इसलिए वो भी डिले कर रहे हैं। तो ये भी मकसद है, और ये मामला छोटा नहीं है। मुझे लाहौर से आना होता है, इस पर बाकायदा कोई इस पर फीस नहीं ली जाती, मफाद आमा में ये केस किया जाता है, इसलिए इसको डिसाइड किया जाए। अदालत ने उन्हें कहा है कि आइंदा जवाब दाखिल कर दें, और मैंने कहा इसका राइट क्लोज कर दें, राइट ऑफ डिफेंस क्लोज कर दें। 21 जून के लिए समाअत मुलतवी की गई अदालत ने इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को कहा कि तैयारी करके आएँ, अदालत की मुआवनत करें। जहाँ तक मामला सुप्रीम कोर्ट में बैठने का मैं क्लियर कर दूँ, सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ मखसूस नशिस्तों वाला मामला है। ये उनका मास्टर केस है कि अगर इंतखाबी निशान ले लिया जाएगा तो पार्टी बैन है, वो तो हो नहीं सकती है। और ये अगर हम जीत जाते हैं केस, ये अगर हम केस जीत जाते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन का मसला ख़त्म हो गया, मखसूस नशिस्तें ऑटोमेटिकली उनके पास मिल जानी है। तो मेरी कोशिश यही है कि आइंदा तारीख पर ये हो जाए। तीसरा जो मामला वो बड़ा अहम है, वो आप लोगों के लाइव कवरेज के ऊपर या TV स्टिकर्स के ऊपर जो बात चलती थी कि TV के टिकर्स चल रहे हैं, उस पर पाबंदी है। कोई पाबंदी नहीं है, ये मैं बता दूं बड़े क्लैरिटी के साथ। अदालत ने कहा कि वो सिर्फ सनसनी, मिसाल के तौर पर आपको अदालत में पेश हुए, अदालत ने डांट दिया, तो ये डांटने वाली जो बात है ये तो मुनासिब नहीं है। बाकी आप बाकायदा कवरेज करें, कोई पाबंदी नहीं। मैंने फिर अदालत को ये भी बताया, वैसे तो यहाँ इस्लामाबाद आपकी कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन ने चैलेंज किया इसको। मैंने फिर बताया कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो बात कही गई है, और साथ इसी डायरेक्टिव में कहा गया है PLD 2018 सुप्रीम अशरफ शरीफ के केस में और दूसरे केस में, कि आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो और वो मामला कि जो आप कोर्ट रिपोर्टिंग के हवाले से जो सबजुडिस मामला है, उस पर आप सनसनी ना फैला सके, वो तो पहले भी हो रहा है। और अगर ऐसा कुछ कर भी दिया जाए तो पैमरा तो पहले भी एक्शन लेती है, पैमरा शोकास करती है, और वो सारा इख्तियार मौजूद है। तो मैं बड़ा क्लियर हूँ। आज अदालत ने जो टिकर चलने वाला है उस पर इजाज़त क्लैरिटी दे दी है कि आप बिल्कुल चला सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो सनसनी फैलाने वाले हैं,
जो गैर जिम्मेदाराना का लफ्ज़ भी आप कह नहीं सकते, जो सनसनी फैलाने वाली बात है वो की है। और ये केस की समाज जो है वो अगले हफ्ते मुलतवी कर दी है। और डायरेक्ट, हाँ एक और बात बता दूँ आपको, पैमरा को कहा कि आप जवाब दाखिल करना है। वफाकी हुकूमत से पूछा तो हमने कहा जी वफाकी हुकूमत का ताल्लुक नहीं है। वफाकी हुकूमत ने कहा जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये पैमरा जाने, पैमरा का काम जाने, आइंदा तारीख पर वो जवाब दाखिले का इंशाल्लाह डिसाइड हो जाए। देखिए ना, बल्ले का इंतखाबी निशान जो है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में वो मान नहीं रहे थे कि पार्टी तौर पर अगर बल्ले का निशान वापस मिल जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जगह वापस आ गई। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है तो मखसूस नशिस्तें सारी जो हैं वो इनको मिल जानी है, वरना सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हवाले से जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट, वो मखसूस नशिस्तों का मामला अलहदा है। लेकिन अगर यही फैसला कलअदम हो जाए कि बल्ले का निशान गलत दिया है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी वापस आ जाते हैं, बल्ले का इंतखाबी निशान भी आ जाता है और फिर मखसूस नशिस्तें भी मिल जाएंगी।